हाँ जी, लाइट क्यों लग। अरे भाई क्लास स्टार्ट, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है तो एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और आज की मिशन इंस्पेक्टर बैच का 41th डे, यानी कि अगर मैं बात करूं 41th मॉक टेस्ट, ठीक है। और बच्चों आज से एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है। आपको याद होगा हमने पूरे मिशन इंस्पेक्टर बैच को फ्रेजेस में डिवाइड करा था, तो ये हमारा आज से 5th फ्रेज है जो है कंप्लीटली ग्रामर स्पेशल एंड इंडिविजुअल चैप्टर्स। यानी कि मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स के 50 कॉन्सेप्ट्स विथ 50 एग्जाम्पल्स आपको सारे समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को यूं लगता हो कि भाई हमने तो ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा, वर्ब अच्छे से नहीं पढ़ रखा, प्रोनाउन अच्छे से नहीं पढ़ रखा, टाइम एंड टेंस अच्छे से नहीं पढ़ रखा, वॉइस अच्छे से नहीं पढ़ रखा, नरेशन नहीं पढ़ रखा, सो अब आपकी ये भी प्रॉब्लम दूर करने जा रहा हूं मैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरे ये 50 क्वेश्चंस देख लो, बस ये प्रोनाउन के चैप्टर में थोड़े से बड़े होंगे। प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे 75 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्लासेस। बाकी सबके 2-2 क्लासेस में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर दूंगा। और शायद मे बी आगे जाके देखते हैं वर्ब के चैप्टर में भी ऐसा ही होगा। तो बच्चों आपके एग्जाम में जितने भी पेपर आप जो देने वाले हो, स्पेशल खासकर वो बच्चे जिनका 10 तारीख से स्टेनोग्राफर का पेपर स्टार्ट है, स्टेनोग्राफर में ओपन करते ही 10 हमारे पास एरर मिल जाते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में से 10 जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से होंगे, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, बातों को याद रखना, और मैं आपको एक से एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बता दूंगा। मतलब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि और भी क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, राइट। तो आप लोग सारे बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है उन्होंने तो बहुत बार ये बातें देख भी रखी होगी, लेकिन जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग वो टॉपिक्स भी देखना कि किस चैप्टर में हमें कौन से चैप्टर्स जो है उनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम जो शुरू कर रहे हैं वो है नाउन स्पेशल। पहली क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिन बच्चों ने मेरे से ऑलरेडी पढ़ रखा है वो सारे भी देखेंगे। अगर उनको ये पॉइंट नहीं आते हैं उसी टाइम कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो उसी टाइम देख के भाई नई नई कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। 50 कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। एक से एक पढ़ाऊंगा, उससे जितने भी एरर आते हैं सारे बताऊंगा। वैसे अगर मैं जनरली बताऊं आपको बच्चों, तो पूरा का पूरा जो नाउन है ना वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है? 6, जिसमें से मेनली 5 होता है, बट मैं 6 में पढ़ाता हूं। अगर मैं आपको इसका एक पॉइंट बताऊं तो वो क्या है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से उन्होंने पढ़ा भी होगा कि जब सर ने नाउन का चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि जब हमने चैप्टर नाउन पढ़ा था, तो हमने इसको कुछ कैटेगरी वाइज बच्चों डिवाइड कर लिया था। और डिवाइड करने में सबसे पहला जो मैं पढ़ाता हूं वो होता है हमारा नाउन कॉन्सेप्ट। अब ये नाउन कॉन्सेप्ट्स में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अदर चैप्टर्स के भी होते हैं। मैं एक बात और बता दूं,
अगर हमने नाउन बोल दिया इट मींस इसके अंदर ये नहीं है कि नाउन के हमने 5 टाइप पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और खत्म नाउन, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप ध्यान रखना, हमारे पास नाउन बोल दिया इट मींस नाउन से रिलेट करके और भी जो बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी बच्चों सारे के सारे हमारे किसका पार्ट आएगा, नाउन का। ठीक है, दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। दूसरे में जो हम इसमें टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास नाउन, और नाउन के बाद आता है कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग सिंगुलर प्लूरल करने के सेंटेंसेस देखते हैं किस टाइप के होते हैं, वर्ड्स देखते हैं, और ये वो नहीं होते बॉय का बॉयज कर दो, गर्ल का गर्ल्स कर दो। ठीक है, बताऊंगा कैसे। तीसरा अगर मैं बात करूं इसकी, तो फिर हमारे पास टॉपिक आता है नाउन टाइप्स, जो कि आप सबको पता होगा 2 टाइप होता है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल 3 टाइप का होता है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल 2 टाइप का होता है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ होगा हमारे पास, जिसको अगर हम बोलते हैं नाउन, और नाउन के बाद एक वर्ड यूज होगा यहां पर नंबर, जो कि हमारा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास नाउन जेंडर, और प्लस उसके बाद आता है हमारे पास नाउन केस। आप बच्चों ये 6 टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो नाउन के एग्जाम्स में नाउन के टॉपिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे वर्ड्स देखेंगे, टाइप्स में कैसे मिस्टेक है, कंपाउंड में कैसे मिस्टेक है, नंबर में कैसे मिस्टेक है, जेंडर में कैसे मिस्टेक है, केस में कैसे मिस्टेक है, और कॉन्सेप्ट्स में कैसे मिस्टेक है। राइट, चलो तो बिना देर करे हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आप सभी बच्चे भी मेरे साथ के साथ आंसर बताइएगा और मेरी बातों को अच्छे से सुनना। मैं चाहता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा फर्स्ट सेंटेंस, एक बार फर्स्ट सेंटेंस बच्चों रीड करो, है क्या। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, सेड द टीचर, सेड द क्लास टीचर। इस स्टेटमेंट में बच्चों दो हमारे चैप्टर्स के एरर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 हो गया, जो नाउन अभी हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो चैप्टर हो गया वो हो गया नरेशन। अब सर हमने चलो नाउन की तो गलती देख ली, बट हमने नरेशन की कैसे गलती देख ली, जरा ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर, देयर के बगल में क्या लिखा हुआ है, आर। अब हमें पता है कि जो देयर वर्ड होता है वो अपने साथ दोनों वर्ब फॉलो करता है। दोनों का मतलब हो गया सिंगुलर भी फॉलो करता है और प्लूरल भी फॉलो करता है, क्योंकि जो देयर होता है वो एक डमी वर्ड होता है और वो ये नहीं बताता कि मैं अपने अकॉर्डिंग वर्ब लूंगा। राइट, तो आप पढ़ो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली सर्टेन बॉय। अब आप नोटिस करो, अगर मैं ओनली सर्टेन बॉय को देखूंगा तो ये हमारे पास सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे पास यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट। दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन WH फैमिली और दैट वर्ड। WH फैमिली का मतलब जैसे हु हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, whom हो गया, whom एवर हो गया, whoever हो गया। अगर ये वर्ड किसी 2 सेंटेंस से जुड़ते हैं तो वो वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, और जो इसके पहले वाला वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब आती है। तो हमें यहां पर दिख रहा है बॉय, और बॉय की जगह, बॉय को देखकर मैं ऑब्वियसली सी बात है आर तो नहीं लगाऊंगा। तो गलती तो मुझे साफ साफ पता चल गई ए में है, लेकिन गलती में क्या मैं बॉय को देखकर आर की जगह इज लगाऊंगा? तो आप पूरे सेंटेंस पढ़ोगे तो साफ बोल रहा था देयर आर ओनली सर्टेन, यानी कि पहले ही बता दिया कि वो सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या हो गया, कुछ। तो कुछ के सेंस में आप सबको पता है यहां पर बॉय नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई, बॉयज। और बॉयज को देखकर वहां पर क्या लगता भाई, आर, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। समझ में आया ना सबको? कहने का मतलब क्या हुआ, वरना आप क्या गलती करते, इस आर की जगह पर फिर इज भी लगाना पड़ता, फिर इस आर की जगह पर इज लगाना पड़ता, और फिर पूरे सेंटेंस का सेंस बनता कि क्लासरूम के अंदर जो क्लास टीचर है वो किसी एक बच्चे को ये बात समझा रही है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर पढ़ लिया कि जब हमें सर्टेन वर्ड देखा तो हमें प्लूरल लगाना है, क्योंकि यहां पर भी प्लूरल की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि इस सेंटेंस में नरेशन की भी मिस्टेक है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें एरर है। अब इसमें नरेशन की क्या मिस्टेक है, आप ढंग से पढ़ो बच्चों। यहां पर एक वर्ड लिखा है सैड, है ना, आपने देखा होगा सैड, टोल्ड, आस्क्ड, होते हैं ना सारे वर्ड नरेशन में यूज किए जाते हैं।
तो आप नोटिस करें यहां कॉमा लिखा है, कॉमा का मतलब हो गया ये पूरी बात एक स्पीच हो गई जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच उसको बोलते हैं जो मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई सेड टू हर यू आर लेजी, तो इस सेंटेंस में यू आर लेजी जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो मैटर है, यानी कि जो स्टेटमेंट है, राइट। अब आप पढ़ो, यानी कि पूरी की पूरी हमारे पास स्टेटमेंट हो गई, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई भाई? क्लास टीचर के द्वारा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो बातें होती है। सर हमने तो हमेशा देखा है द क्लास टीचर सेड होता है, आपने उल्टा लिखा हुआ है सेड क्लास टीचर, तो ये कैसे हो गया? तो इसके लिए फिर से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो कॉन्सेप्ट हमारा किस चैप्टर का है भाई? नरेशन। मैंने आपको फिर से कहा है कि क्वेश्चन बेशक एक होगा लेकिन उसमें मिस्टेक बहुत सारी हो सकती है, तो ध्यान से सुनना नरेशन की मैं क्या बात बता रहा हूं। आपके पास जो स्पीच है ना बच्चों, वो दो टाइप की लिखी होगी, आप ढंग से देखना। एक होगी जिसका नाम होगा रिपोर्टिंग स्पीच, और एक जिसका नाम होगा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच की खासियत होगी कि आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच की खासियत होगी कि इसके अंदर आपको स्पीकर मिलेगा जो ये बात बोल रहा है, या फिर लिसनर मिलेगा जो ये बात को सुन रहा है, ठीक है, लिसनर होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारे पास अगर ये स्टेटमेंट इस टाइप की लिखी हुई है कि ही सेड टू राहुल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू राहुल, और लिखा हुआ है यू आर लैक्रिमस, ठीक है, यानी कि रोतड़ू। ये लाइन लिखी है हमारे पास, आप पढ़ो जरा ये लाइन जो है कि ही सेड टू राहुल यू आर लैक्रिमस। आप मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर स्पीकर कहां है? तो आप बताओगे ये रहा सर स्पीकर, ये रहा ना भाई, स्पीकर जो है वो ही है। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपको पता चल रही होगी कि क्या लिखी है भाई? रिपोर्टिंग, है ना। और इसके अंदर ये मैटर है, तो ये वाली लाइन क्या होगी भाई? रिपोर्टेड। भाई आई होप ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, किसको रिपोर्टिंग बोलते हैं, किसको रिपोर्टेड बोलते हैं। अब मैं दो बातें बता रहा हूं, कॉपी में उसी टाइम लिख लेना। पहली बात, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में लिखी हो, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले लिखी हो। यानी कि पहला कंडीशन ये है कि ये वाली स्टेटमेंट पहले लिखी हो। जैसे ये लाइन यू लिखी होती, यू आर लैक्रिमस ही सेड टू राहुल, पॉइंट नंबर 1 हो गया कि ही सेड टू राहुल, ठीक है। अब आप देखो यहां पर हमारे पास ये वाली बात को चेंज कर दिया। पॉइंट नंबर 1 हो गया भाई कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारे पास कहां आनी चाहिए भाई? एंड में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि उस केस में ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये लाइन क्या बनेगी भाई? यू आर लैक्रिमस ही सेड। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि यू आर लैक्रिमस को तो पहले लगाएंगे और ये बाद में लगेगा। तो पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए भाई? ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो राहुल लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो इस वर्ड को हटाऊंगा तो टू वर्ड को भी हटा दूंगा, यानी कि ये टू और राहुल दोनों हटेगा, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी यू आर लैक्रिमस ही सेड, ठीक है भाई। अब यहां पे आता है तीसरा पॉइंट, जो कि हमारा मिस्टेक इसी से पूछेगा। और तीसरा बोल रहा है कि प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अब प्रोनाउन का मतलब हो गया, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ था? ही सेड। यानी कि अगर ये लाइन हमारे पास, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो ये लाइन मैंने लिख दी कि यू आर लैक्रिमस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, और मैंने यहां पे लिख दिया रोहित सेड। क्या लिख दिया भाई? रोहित सेड। अब आप देखो इस वाले स्टेटमेंट में सारी बातें यूज हो गई कि जो स्पीच है वो पहले आ जाए, ऑब्जेक्ट यूज ना हो, और जो सब्जेक्ट है, ये जो मैंने लिखा था ना कि प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, तो कोई पूछेगा क्या होना चाहिए सर, तो आप बताओगे नाउन होना चाहिए। तो आप पढ़ो, रोहित जो है वो क्या है? नाउन है। जब भी ये वर्ड नाउन होता है तो पहले हमेशा आएगा वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? सेड, और सेड के बाद क्या बोलेंगे? रोहित। कुछ आई भी बात समझ में? क्या बोलेंगे? सेड, और सेड के बाद क्या बोलेंगे? रोहित। और यही क्वेश्चन में अगर लिखा होता
ही सेड और लिखा होता सेड ही, तो इस केस में फिर ही सेड सही होता, क्योंकि अब ये जो ही है ये यहां पर क्या हो गया भाई, प्रोनाउन हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप पढ़िए, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, द क्लास टीचर एक नाउन है, तो जो नाउन का यूज होगा वो वर्ब के बाद होगा, जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा अभी कि अगर ये बंदा नाउन है तो नाउन जो है वो बाद में आएगा। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी तरफ से आपको पढ़ाया है, आप इसको एक बार दोबारा देखना और फिर आप देखना कि इसमें क्या गलती हो सकती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था वो सर किस टॉपिक से रिलेटेड था? अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा नाउन नंबर, जिसमें हमें पता होना चाहिए कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। सबने आंसर करेक्ट बताया था, आगे पढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस। फिर से आप देखना और आप आंसर बनाने की कोशिश करना। लिखा हुआ है, द रिक्वेस्ट ऑफ द सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स दैट द बिल रिगार्डिंग वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट शुड नॉट बी पास्ड वर सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपको ना मैं 2-3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने यहां पर एक वर्ड देखा सम ऑफ, सम ऑफ के बगल में आप पढ़ लो, आपने लिखा है पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है बच्चों, तो प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही बात है। अगला पढ़ो, आपने यहां पर क्या लिखा हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन। एक बात और मैं बता दूं, जब आप लोग इस वर्ड को ऐसे लिखते हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में वू होता है, और जब आप इसको प्लूरल लिखते हो सिंगुलर में वो होता है और प्लूरल में इसकी प्रोनाउंसिएशन वी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको विमेन पढ़ते हैं, इसको वुमेन पढ़ते हैं। ये हमारा सिंगुलर होता है और ये हमारा प्लूरल होता है। ऐसे ही मेन और मैन में भी फर्क होता है। जब हम लोग मैन बोलते हैं तो हमने थोड़ा इसको वाइड करा ना, यानी कि हमने इसको स्ट्रेच करा, तो जब हम मैन बोलते हैं तो सिंगुलर होता है और जब मेन बोलते हैं तो वो प्लूरल होता है। ऐसे ही वुमेन होता है तो सिंगुलर होता है और विमेन होता है तो प्लूरल होता है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या क्या गलती आ रही है भाई। सेम अ नंबर ऑफ के बगल में भी जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। आप पढ़िए, ये हमारा जो टॉपिक था वो एक वर्ड से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड। क्या होता है भाई? सब्जेक्ट वर्ड। और ये जो टॉपिक है ये हमारा नाउन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नाउन कॉन्सेप्ट। और ये क्या होता है, जब भी आपको एक वर्ड दिख जाए, कौन सा? ऑफ, ये प्रीपोजिशन ऑफ होता है, हम सबको पता है ऑफ जो है वो एक प्रीपोजिशन है। और इसकी खासियत होती है, जो इसके पहले वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है। जैसे हमने यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, द रिक्वेस्ट, और ये वर्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और ये वर्ब अगर वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा हुआ था, शुड नॉट बी पास्ड, और आगे क्या लिखा हुआ था, वर सपोर्टेड, तो वर हो जाएगा वॉज हो जाएगा। वॉज यानी कि किस पोर्शन में एरर है? सी पोर्शन में एरर है। किस पोर्शन में एरर है भाई? सी पोर्शन में एरर है। बाकी जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। तो वर की जगह पर आंसर क्या आ जाएगा? वॉज। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमेशा के लिए याद रख लो। ये जो ऑफ का पैटर्न होता है, जो ऑफ के पहले वाला वर्ड आता है, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या यूज होती है? वर्ब। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। बीच में बहुत चीजें चेंज होती हैं, वो बाद में देखेंगे, बट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए था कि जो ऑफ से पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3 ये क्या बोलता है? बोल रहा है, आई एम नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, अब आप पढ़ो बच्चों, यहां पर ना एक वर्ड यूज हो रखा है कंटेंट। ठीक है, और आप सबको पता होना चाहिए कि कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और याद रखना, जैसे ही आप इसका दूसरा वर्ड यूज करते हो कंटेंट्स, तो ये हमारा क्या होता है जो हम पढ़ते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम उसके अंदर बताते हैं ना कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर ये कंटेंट वर्ड गलत है, और कंटेंट की जगह पर क्या आएगा? कंटेंट्स। क्या आएगा भाई? कंटेंट्स। यानी कि किस पोर्शन में एरर हो गया? सी पोर्शन में एरर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे ही आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो तो उनकी जो हिंदी मीनिंग है वो आपने देखा होगा बहुत बार चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक वर्ड लिखा ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? हरा, एडजेक्टिव है। और जैसे ही आप ग्रीन का ग्रीन्स कर देते हो तो इसका मतलब होता है वेजिटेबल्स। हिंदी चेंज हो गई। आपने एक वर्ड लिखा वुड,
वुड का मतलब हो गया लकड़ी, और जैसे आपने वुड का क्या बना दिया भाई, वुड्स, तो इसका मतलब हो गया जंगल यानी कि फॉरेस्ट, समझ गए। ऐसे अगर आपने एक वर्ड लिख दिया आयरन, तो आयरन का मतलब हो गया लोहा, और जैसे आपने लिख दिया आयरन्स, जंजीरें, है ना, जंजीर, तो इसको बोलेंगे क्या, आयरन्स। क्लियर हो गया। इवन आप ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर लो, वाटर। जैसे आप वाटर बोलते हो अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल बनाते ही वाटर्स बन जाता है, और वाटर्स का मीनिंग होता है बाउंड्रीज ऑफ ओशियन। आपने देखा होगा बाउंड्रीज के, ओशियन के अंदर भी बाउंड्री होती है कि ये जो पानी है यहीं तक इंडिया का है, उसके आगे किसी और का है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, वाटर्स। आ रही है भाई बात समझ में। तो कहने का मतलब यहां पर सिंगुलर से प्लूरल करते कुछ वर्ड की हिंदी चेंज हो जाती है। ऐसे आपने एक वर्ड सुना होगा अल्फाबेट, तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जैसे आप अल्फाबेट का अल्फाबेट्स कर देते हो तो उसकी हिंदी चेंज होके बन जाती है अलग अलग तरह की भाषाएं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है भाई। सो इसीलिए ये पॉइंट हमारा नाउन नंबर का है, जहां पर हमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट पे देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है कि वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन अ मंथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड है। यहां पर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है मैनी, और हमने एक वर्ड क्या लिखा है, सोप्स। अब आपको पता होना चाहिए कि सोप एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। और आप जैसे ही सोप का सोप्स लिख दोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कभी भी इसका प्लूरल वर्ड नहीं बनाया जाता। लेकिन आप पढ़ो, अगर मैं यहां पर ये वर्ड को काटता हूं, यानी कि एरर तो बिल्कुल सही बात है कि सी पोर्शन में हो गया, लेकिन आप एक बात बताओ, आपने यहां पर एक वर्ड क्या लगाया, मैनी। आप मुझे बताओ, जब आप मैनी वर्ड लगाते हो तो क्या मैनी के बगल में सिंगुलर नाउन लगता है सर? तो बिल्कुल भी नहीं लगता सर, क्योंकि मैनी बॉय होता ही नहीं है, मैनी बॉयज होता है, मैनी गर्ल होता ही नहीं है, मैनी गर्ल्स होता है। तो कहने का मतलब फिर मैनी सोप कैसे हो जाएगा? अगर मैं बोलूंगा मैनी सोप कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना भाई। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो फिक्स है कि अपने बगल में प्लूरल नाउन ले रहा है, और आपके पास ऐसा भी वर्ड है जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है, तो उस केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, पीसेस ऑफ सोप। क्या यूज करते हैं भाई, पीसेस ऑफ सोप। सोप सोप बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि प्लूरल कभी भी नहीं बनता, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, हमने एक वर्ड लिख दिया सम, और सम के बाद लिख दिया फर्नीचर्स। क्या वर्ड लिख दिया भाई, सम फर्नीचर्स। अब आप देखो, फर्नीचर्स भी कोई वर्ड नहीं होता। अभी मैंने एक दो दिन पहले ही मिशन इंस्पेक्टर बैच में वो सारे के सारे नाउन लिखवाए थे, कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं उनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते, तो उसमें भी फर्नीचर था। अब दिक्कत क्या हो गई कि सम के बगल में तो फर्नीचर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सम या तो अपने बगल में अनकाउंटेबल फॉलो करता है या तो प्लूरल नाउन फॉलो करता है। तो आप पढ़ो, यहां पर हमारे पास प्लूरल वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहां पर कौन सा वर्ड फॉलो करूंगा, पीसेस ऑफ फर्नीचर। कितनी बार यार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस बात को बार बार देखो, पीछे रिवाइंड करके देखो, रिकैप करके देखो, सारी चीजें तो देखो, तब जाके समझ में आएगा। चलिए, किस पोर्शन में गलती थी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो शी विल श्योरली ऑब्टेन्ड मोर देन 90% मार्क्स। ठीक है, आप देखो जरा यहां पर क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। आपने ना जब भी ये पढ़ा कि आपके पास लिखा हुआ है द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या मतलब हो गया, सभी विषयों के नाम। क्या लिखा होगा, सभी विषयों के नाम। तो आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 1 में कि सभी विषयों के नाम अपने साथ कौन सी वर्ब फॉलो करते हैं, सिंगुलर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अब सिंगुलर का मतलब हो गया कि अगर आपके पास लिखा होगा कि मैथमेटिक्स क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फोबिया। अब मैंने बहुत बार ये क्लासरूम में भी कराया सेंटेंस, है ना, तो याद है हम इसमें कौन सा वर्ड यूज करते थे, क्रिएट्स। अब क्रिएट्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल होती है, और क्रिएट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है और सिंगुलर होती है। याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होती है
और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो हमने मैथमेटिक्स देखा सिंगुलर है, तो हमने क्या करा, इसके साथ जो नाउन यूज करा वो वर्ब यूज करी वो सिंगुलर करी। लेकिन अब आता है इसका पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान के चलो किसी भी सब्जेक्ट से पहले आपको ना कुछ वर्ड दिख जाए जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। कौन से है भाई? पजेसिव एडजेक्टिव्स। आपको याद होगा मैं इनको P2 वर्ड्स बोलता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं मैंने उनको बहुत बार सिखाया है P2 वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे आपने वर्ड देखा माई, वर्ड देखा हिज, वर्ड देखा योर, वर्ड देखा आर, वर्ड देखा देयर, ऐसे वर्ड सुने ना आपसे, ऐसे ही वंस, ऐसे ही इट्स, ये वर्ड होते हैं। आप याद रखना उस केस में जब वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी। क्या आएगी भाई? उस केस में जब वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी। कहने का मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स से पहले पोजीशन लगा देता हूं, जैसे मैंने इस बार मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा दिया बच्चों? हिज, तो मैंने पोजीशन लगा दिया ना, तो इसीलिए यहां पर इज की जगह पर क्या यूज होगा? आर। यानी कि किस पोर्शन में एरर है? ए पोर्शन में। आ गई भाई बात समझ में? बट एक टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है। और सर वो क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन बताने जा रहा हूं जो कि पेपर में आ जाती है। आपने कहा कि जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले P2 वर्ड आ जाए, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव्स वाले वर्ड आ जाए, तो उस केस में ना वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। बट ये हर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ यूज होगा जिन सब्जेक्ट की एंडिंग ICS पर होती है। ICS वाले सब्जेक्ट्स पर अगर पोजीशन आ जाए तो उस केस में वो कौन सी वो फॉलो करता है? प्लूरल। ये याद रखो। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि योर इंग्लिश, क्या पूछता है भाई? योर इंग्लिश, तो कोई पूछेगा इज और आर में से कौन सी वर्ब यूज होगी? इज। अब यहां पर सर आपने प्लूरल क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि इंग्लिश की एंडिंग ICS पर नहीं थी, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा होता, इसलिए मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इसको याद कर लें, ठीक है। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जरा आंसर बताओ। पर पढ़ के बच्चों आंसर बताइए। पढ़िए सेंटेंस और आंसर देने की कोशिश करिए। लैक ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। यार पढ़ो, सेंटेंस का सेंस बनाओ, ध्यान से सुनो। आपके पास यहां पर एक वर्ड लिखा है, कौन सा? लैक, है ना। ये क्या है? ये एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। जैसे मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, सुना है ऐसे वर्ड, 100। तो इसकी खासियत होती है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कब? क्या क्या? एक, यूनिट के साथ एस और ईएस कब नहीं लगता, ठीक है। यूनिट के साथ एस और ईएस कब नहीं लगता, और यूनिट के साथ एस या फिर ईएस कब लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों। यानी कि जैसे मान के चलो आपके पास वर्ड लिखा है 1000, क्या वर्ड लिखा है? 1000। कोई पूछे थाउजेंड्स कब सही हो सकता है, कब पूछे, कोई पूछे 1000 कब गलत हो सकता है। तो देखो कितना आसान है। जैसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा 10,000, क्या लिखा बच्चों? 10,000। तो आप देखो आपको यूनिट से पहले अगर मान के चलो नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? यूनिट से पहले नंबर मिल जाए, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, तो उस केस में यूनिट को प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए थाउजेंड्स नहीं होगा, क्या होगा? 1000। हो गया क्लियर? अगला, कोई पूछे यूनिट में एस और ईएस कब लगता है, तो आप बताओगे अगर आपको एक तो यूनिट से पहले नंबर नहीं मिलेगा और दूसरा यूनिट के बगल में आपको ऑफ मिलेगा। जैसे लिखा हो 1000 ऑफ बुक्स, क्या लिखा हो भाई? 1000 ऑफ बुक। तो इसका पैटर्न कैसा होगा भाई? तो यूनिट के साथ एस और एस तब लगता है जब इसके बगल में क्या आता है भाई? ऑफ। तो इस केस में अब आप क्या लिखोगे? थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है। लेकिन गलती से ऐसे नहीं लिखा हो 10,000
ऑफ बुक्स, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब 10 लग गया तब थाउजेंड से नहीं लग सकता। तो यूनिट से पहले अगर नंबर आ जाए तो उस केस में यूनिट का प्लूरल नहीं बनाते। तो आप पढ़ो, थाउजेंड से, लैक्स से पहले नंबर नहीं है, इसीलिए बनेगा लैक्स। क्या बनेगा? लैक्स। लैक्स ऑफ पीपल केम। ठीक है भाई। सो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं 7 सेंटेंस और आंसर देने की कोशिश करते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हिज circumstance is not good, so we must support and give him 80,000 rupees। आ गया ना बच्चों, देखो 1000 से पहले 80 आ गया, रुपीज फॉर हिज मदर्स ट्रीटमेंट। अच्छा पढ़ो, यहां पर क्या बोल रहे हैं? उसका दिनचर्या अच्छा नहीं है ना, तो यहां पर उसके लिए प्लूरल वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं circumstances। ठीक है, और इसी की वजह से इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। किस पोर्शन में गलती है? इसमें भी ए पोर्शन। राइट, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें भी प्लूरल वर्ड आपको पढ़ने पड़ते हैं कि कुछ हमारे प्लूरल वर्ड होते हैं जिनको हमें भी उसको भी याद करना पड़ता है। तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं पता होगा, बाकी जिसके पास पता होगा वो रहने देंगे। जैसे लिखा होगा कैटल, वर्मिन, ओट्स, पर्टिकुलर्स, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, सराउंडिंग्स, आर्म्स, एम्बर्स, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ये, गैलोज, एविडेंस, आउटस्कर्ट्स, फायरवर्क्स, रिमेन्स, रिगार्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस लगाना है। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे पास प्लूरल वर्ड होता है, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड प्लूरल हैं, आप याद कर लेना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 8th सेंटेंस की ओर। जरा देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड आउट विच सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपके पास 3 ऑप्शन है बच्चों, और आपको बताना है इन 3 में से कौन से ऑप्शन में एरर हो सकता है। फिर उसमें देखेंगे ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी एंड सी, या फिर नो एरर, है ना। जरा पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस। अ स्टडी कंडक्ट्स इन 5 स्टेट शोज दैट द 2 चाइल्ड नॉर्म, ये पूरा एक वर्ड है, ध्यान रखना, द 2 चाइल्ड नॉर्म है ना, ये नाउन है और पूरा एडजेक्टिव है। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, of these Dalits, Adivasis and OBCs formed an overwhelming 80% of the population. This contravenes द 37th, यानी कि जो उल्लंघन कर देता है 73 अमेंडमेंट। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया था। किसके लिए? पंचायत राज के लिए। विच एम्स टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन to people from marginalized communities to in democratic processes। बताओ भाई, पढ़ के पढ़िए, सेंटेंस में देखिए कहां एरर हो सकता है। पढ़ो, आपके पास एक लाइन लिखी है बच्चों, क्या लिखा है हमारे पास? 5 स्टेट शोज, साफ साफ पता चल रहा है। और 2 तरीके से गलती है, क्योंकि आप पढ़ो ये V5 है, और जब 5 लिख गया तो स्टेट्स क्यों होगा? स्टेट क्यों होगा? स्टेट्स होगा, यानी कि ए में तो गलती है ना। अब ओनली ए गलत हो गया, ओनली बी गलत हो गया, बी एंड सी ये भी गलत हो गया, नो एरर भी गलत हो। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देख लो, हमने एक ही से पता कर लिया। बाकी मैं आपको और भी पढ़ के दिखाता हूं। अच्छा सर, इसको ठीक कैसे करें? जब आपने देखा कि आपके पास सिंगुलर नाउन है और आपने देखा कि 5 के बगल में तो सिंगुलर आता ही नहीं है, तो आपको यहां पर आर्टिकल कौन सा यूज करना चाहिए था? ए, क्योंकि इस केस में 5 स्टेट शोज, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि शोज हो जाता हमारे पास सिंगुलर वर्ब। जो शोज है वो वर्ब की 5th फॉर्म है और सिंगुलर वर्ब है, और इस केस में जो स्टेट है वो नाउन है, सिंगुलर है, और 5 के बगल में नाउन आता ही नहीं है सिंगुलर, इसलिए यहां पर आर्टिकल कौन सा आता है? ए। ये बात मैं पहले भी सिखा चुका हूं। अगर कार्डिनल नंबर अपने बगल में
प्लूरल नाउन लेता है तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आर्टिकल ए और एन लगा के वही कार्डिनल नंबर लगा दो जो लिखा हुआ है और प्लस इसके बगल में सिंगुलर नाउन यूज कर दो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल टू में होती है। क्लियर है? और सेकंड में देखते हैं, लिखा हुआ था ऑफ दीज दलित्स आदिवासीज ओबीसीज फॉर्म्ड एन ओवरवेलमिंग 80%। गलत हो गया ना, तो 80% होना चाहिए था, तो ए और बी में ही गलती है, थर्ड में वैसे भी गलती नहीं थी। चलो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज वेरी हंग्री when he reached home, so he ate 12 breads and a lot of chicken curry। आपने देखा है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ाया भी है कि मैं बोलता भी हूं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में चेक कर रहा, आपको दिखा होगा ब्रेड्स लिखा हुआ दिखता है। ब्रेड्स का मतलब यहां पर रोटी है, वो जो सुबह ब्रेड खाते हो वो नहीं है, तो आप नोटिस करना इसको प्लूरल नहीं बनाते। सी में गलती है, ब्रेड्स की जगह पर क्या आएगा, ब्रेड। जैसे आपने प्लूरल लिखा है वैसे ही सिंगुलर वर्ड भी होते हैं, जैसे आपने लिखा न्यूज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, उसके बाद जैसे वर्ड लिखा आपने फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद आपके पास ब्रेड, ये सारे के सारे वर्ड हमारे सिंगुलर वर्ड होते हैं, इनको प्लूरल में कन्वर्ट मत करना। चलिए अगला पढ़ते हैं जरा, 10 सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनो कि इफ यू आर गोइंग टू मार्केट डू get me some fruit so I am on the fast today। एरर बताना भाई क्या होगा, एरर बताइए सेंटेंस में क्या होगा। पढ़ो, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, सर सम है इसके बगल में क्या लिखा है फ्रूट, इसको गलत बता देंगे और आप यही गलती कर दोगे। जैसे ही आप फ्रूट का फ्रूट्स बोल दोगे, प्लूरल बनाओगे, तो इसका मतलब तो परिणाम हो जाता है। क्या मतलब होता है भाई, परिणाम। गलत हो जाएगा ना, तो फ्रूट बिल्कुल सही है यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, है ना भाई, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। बच्चे गलती करते हैं, फ्रूट की जगह पर क्या लगा देते हैं, फ्रूट्स, और आप सबको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स का मतलब क्या होता है भाई, रिजल्ट, परिणाम, इसलिए यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बंगाली पीपल डू ईट। जब भी आप ना डू के बगल में ऐसे फॉर्म देखो ना V1, तो उसका मतलब होता है करते हैं का सेंस आता है, ठीक है ना। तो बंगाली पीपल डू ईट फिशेस एवरी डे बट शी डज नॉट लाइक इट एट ऑल। तो यहां पर भी बच्चों एक वर्ड कौन सा यूज हुआ भाई, फिशेस। आपको ध्यान रखना है, फिश जो वर्ड होता है वो खुद अपने आप में सिंगुलर भी है और खुद अपने आप में प्लूरल भी है, ध्यान रखना। जैसे हमने एक वर्ड यूज करा डियर, एक वर्ड यूज करा शीप, एक वर्ड यूज करा फिश, ठीक है, एक वर्ड यूज करा हमने यहां पर एयरक्राफ्ट, एक वर्ड यूज करा हमने इनिंग्स। ये सारे वर्ड और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बस इतने भी याद कर लो तो बहुत है। स्पेसेस, ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड बच्चों ये हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल भी होते हैं तो प्लूरल वर्ब, दोनों का सेंस आता है, ठीक है। चलिए तो बी में गलती है, सो फिशेस की जगह पर क्या आएगा, फिश, मतलब इनका प्लूरल एस लगा के नहीं बनाया जाता। अगला पढ़ते हैं, owing to his heavy engagement he would not write even 2/3 of the book which the publication expected before January। ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो हमारा नाउन कंपाउंड्स के पार्ट का है, जिसमें पढ़ो हमने क्या लिख दिया, 2/3, यानी कि बट्टे में आंसर दे दिया ना, तो उस केस में ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना ये प्लूरल बनता है, तो 2/3 नहीं, क्या होगा 2/3। किसमें गलती है भाई, बी में 2/3, ठीक है ना, प्लूरल बनेगा। नाउन नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दो नाउन इकट्ठे लिखे जाते हैं, उस केस में सेंस आता है। अगला पढ़ते हैं, he does not cut paper with blade but with scissor, no error। पढ़ो, आपको बच्चों मैंने बहुत बार सिखाया है कि आपके पास नाउन पेयर होता है। नाउन पेयर क्या होता है सर, जोड़ा। जोड़ा दो तरीके का होता है,
एक होता है आपके पास सेपरेट और एक होता है आपके पास ज्वाइंट, ठीक है, जुड़ा हुआ। ज्वाइंट के एग्जांपल हो गए, जैसे आपके पास एग्जांपल हो गया जीन्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट्स हो गया, टोंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, प्लायर्स हो गया। और सेपरेट के एग्जांपल हो गए शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, मिटन्स हो गया, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इयरिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, है ना, स्लीपर्स हो गया। ये सारे हमारे सेपरेट के एग्जांपल हैं। और बच्चों इसकी खासियत होती है ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है और प्लस इसकी एंडिंग हमेशा एस पर होती है, क्योंकि इसको प्लूरल हम ऐसे नहीं बनाते। तो इसलिए सिजर का आंसर क्या हो जाएगा, सिजर्स। कहने का मतलब है कि कविता की स्पेलिंग जब आप लिखोगे तो लास्ट में ए आएगा, है ना, वैसे ही सिजर कोई वर्ड नहीं होता, जब आप इनकी स्पेलिंग लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, एस। सर आपने भी थोड़ी देर पहले ये जो ज्वाइंट और सेपरेट के जो एग्जांपल दिए थे, क्या ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास प्लूरल होते हैं? हाँ जी बच्चों, प्लूरल होते हैं। अगर आपने कभी बाइनोकुलर्स लिख दिया, दूरबीन, ठीक है, बाइनोकुलर्स लिख दिया, तो कोई पूछेगा इज और आर में से कौन सी वर्ब आएगी, तो क्या बता देंगे, आर। बट एक गलती मत कर देना बच्चों, और ये तो बहुत ब्लेंडर हो जाएगा, कि अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो आप सबको मैंने सिखाया है कि जब भी सेंटेंस में ऑफ आ जाता है तो जो ऑफ के पहले वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अब यहां पर बाइनोकुलर्स थोड़ी ना होगा, अब तो पेयर के अकॉर्डिंग होगा। यार ये तो वही बात हो गई सर कि जब हमने कैटल वर्ड देखा तो कैटल के लिए भी आपने सिखाया था इज और आर में से आर लगाएंगे क्योंकि कैटल प्लूरल है। लेकिन अगर हमारे पास लिखा होगा अ हर्ड ऑफ कैटल, अब जो हर्ड है वो एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, अब ऑफ से पहले हर्ड है और सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज। ठीक है, अब सारे कलेक्टिव नाउन का मतलब इस बात को लेकर पकड़ मत लेना, क्योंकि मैंने नंबर में सिखाया भी है कि कुछ कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं, और सीधी सी बात है वो उस केस में हमारे कलेक्टिव नाउन होते ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो इस सेंटेंस में सी पोर्शन में एरर है, आगे देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेंट डोर टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डेटा। आप याद रखना बच्चों, डेटा एक प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, कैसा वर्ड होता है, प्लूरल। और जो डेटम वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। डेटम कैसा वर्ड होता है, सिंगुलर, और डेटा वर्ड जो होता है वो प्लूरल होता है। अब आप पढ़ो इसमें क्या गलती है, आप ना ऐसे याद कर लो, अगर किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में जो भी नाउन यूज है वो सेम है तो हम उनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाते। जैसे आप पढ़ो यहां पर डोर, टू से पहले डोर्स है, टू के बाद डोर्स है, गलत हो गया ना, तो डोर्स टू डोर्स नहीं होता, क्या होता है, डोर टू डोर। ये ध्यान रखो सारे बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब भी प्रीपोजिशन से पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड ये दोनों सेम है तो आप उनको कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं करोगे, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट नहीं करोगे। जैसे सर अगर मैंने कहीं पे लिखा देखा कि ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ये लाइन सही है गलत है, गलत है। डेज आफ्टर डेज गलत है, वंस बाय वंस गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियार्ड्स आर नॉट कप ऑफ माई टी, है ना, जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमें पसंद भी नहीं होता। यार बिलियार्ड्स क्या हो गया बच्चों, द नेम ऑफ गेम्स, और सभी विषयों के नाम की तरह सारे गेम्स भी सिंगुलर होते हैं। बेशक इसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। ठीक है, तो सभी विषयों के नाम जो होते हैं वो, सॉरी गेम्स के नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, आर की जगह पे इज। चलिए 16, in spite of all his efforts I could not get full mark in the examination held of 25th January last year। बच्चों ये जो टॉपिक है वो हमारा सुपरफ्लॉसेस के चैप्टर का है, और अगर किसी बच्चे को पूरा सुपरफ्लॉसेस पढ़ना है तो मैंने ना शायद ऑफलाइन क्लास हमारी चल रही थी, मैंने वही रिकॉर्ड करी थी और मैंने उसके कम से कम 50 क्वेश्चन कराए थे। आप ना वो 50 क्वेश्चन पढ़ लेना, पेपर में उसी को पढ़ा हुआ आएगा, तो आप वहां पर देखते कि फुल मार्क कुछ होता ही नहीं है, हमेशा आंसर होता है फुल मार्क्स। क्या आंसर होता है भाई, फुल मार्क्स। किस पोर्शन में गलती है, बी पोर्शन में। ठीक है, देख लेना भाई वीडियो। अगला, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, समन्स। ध्यान से सुनना, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि क्या कोई वर्ड होता है समन, तो आप बता देना नहीं, क्योंकि इसके भी नाम की स्पेलिंग जो है वो एस पर ओवर है, और ध्यान रखना ये सिंगुलर होता है। और हम जैसे ही इसका प्लूरल बनाते हैं तो समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस।
क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, समन्सेस। तो इसलिए यहां पर ये गलत है, समन्स की जगह पर आंसर क्या आ जाएगा, समन्सेस। ठीक है जी, तो 2 है, 2 के बगल में सिंगुलर तो आएगा ही नहीं, और हाफ भी बिल्कुल यहां पर सही है। किस पोर्शन में एरर हो गया, ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। 18 सेंटेंस, और बच्चों 18 सेंटेंस मैं चाहता हूं आप हमेशा के लिए पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे सेंटेंस में गलती करते हैं। जरा देखते हैं। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। सुनना, हमने सबसे पहले आपको दिखा होगा ऑफ, ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, वन, सिंगुलर है, तो हमने यहां पर भी क्या लगाया हुआ है, इज। बिल्कुल सही है ना। अब देख रहे हैं जरा ध्यान से, जब हम लोग वन ऑफ लिखते हैं ना बच्चों, तो वन ऑफ की हिंदी होती है 2 से ज्यादा के ग्रुप में कोई एक। मैं कहूं कि मेरे 4 दोस्त हैं और 4 में से एक दोस्त जो है वो आईएएस ऑफिसर है, तो वहां पर मैं वन ऑफ यूज करूंगा, समझ गए ना। लेकिन मैं बोलूं मेरे 2 दोस्त हैं और 2 में से एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो मैं इसके लिए वन ऑफ यूज नहीं करूंगा, इसके लिए मैं ईदर यूज करूंगा, ईदर या ईदर ऑफ। ईदर यूज करूंगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ईदर ऑफ यूज करूंगा तो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है भाई। और ना इसीलिए इसका एक पैटर्न होता है कि जब आप वन ऑफ यूज करते हो तो इसके बगल में नाउन कैसा यूज होता है भाई, प्लूरल, लेकिन वर्ब कौन सी यूज होती है, सिंगुलर। ये यार हमेशा के लिए प्लीज याद कर लो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज एन आईएएस ऑफिसर, तो आप पढ़ो ये सेंटेंस सही है गलत है, तो सर गलत है, क्योंकि हिंदी ये बनेगी कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, तो भाई बहुत सारे दोस्तों में से, तो फ्रेंड आएगा, फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड्स। तो वैसे ही फॉर्मिस्ट के बाद बिलीव आएगा, बिलीव्स आएगा भाई, तो सर बिलीव्स आएगा। बस इसमें एस लगा दो, है ना, क्या लगा दो, एस लगा दो, क्योंकि बिलीव का प्लूरल बिलीव्स होता है। आ जाएगी ना बात भाई बात। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वन ऑफ जहां लग गया इसके बगल में आपको हमेशा प्लूरल नाउन ही फॉलो करना है। चलिए 19 सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एरर हो सकता है। लिखा हुआ है ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। देखो बच्चों, ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, आपको पता होना चाहिए ये लिविंग के साथ आता है। किसके साथ आता है भाई, लिविंग थिंग्स के साथ आता है, इसीलिए ये हमारा नाउन केस का क्वेश्चन है। और इसकी खासियत होती है कि ये सेंटेंस में 2 बार लगातार यूज नहीं होता। एपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज कॉन्सिक्वेंटली। अब फ्रेंड भी लिविंग है, शंकर भी लिविंग है, बट 2 बार यूज हो गया इसलिए गलत है। तो 2 बार यूज हो गया इसलिए गलत है, लेकिन 1 बार तो सही हो सकता है। तो तरीका क्या है बच्चों, आप इस वाले लास्ट वाले वर्ड को पहले लिख दो, यानी लिख दो हाउस, और हाउस के साथ क्या लगा दो, ऑफ, और फिर लगा दो क्या, हिज फ्रेंड्स। गलती कर दी क्या, अगर मैं हाउस और हिंदी क्या बोलूंगा, दोस्त, तो हिज हाउस हो जाएगा ना यार, हिज हाउस ऑफ शंकर्स फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड शंकर थोड़ी ना होगा, दोस्त शंकर के फ्रेंड का घर, द हाउस ऑफ शंकर्स फ्रेंड। हाँ यही बनेगा सेंस। ठीक है, हिंदी भी बना के देख लेना, इतनी मुश्किल तो नहीं बनती अब। बस ये याद रखना 2 बार एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे लिखा हो माई वाइफ्स कजन्स शॉप, ठीक है, ऐसे लिखा हो माई वाइफ्स कजन शॉप्स, तो 2 बार एपोस्ट्रोफी यूज हो गया, गलत है ना। तो ठीक करूंगा तो क्या बन जाएगा, द शॉप ऑफ माई वाइफ्स कजन। ठीक है, हिंदी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। किस पोर्शन में गलती है भाई, सी पोर्शन में गलती है, 3rd इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। अभी बच्चों मैंने सिखाया था ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है, जेंट्री, और आपको सिखाया था प्लूरल होता है, इसलिए वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। आप पढ़ो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे, होप उसमें मैंने जेंट्री भी लिखवाया होगा, ये रहा।
ग्रुप ऑफ गुड पीपल इज कॉल्ड जेंट्री। ठीक है, ठीक है भाई, किस पोर्शन में एरर है? बी पोर्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है माय अंकल टीच इन अ बॉयज स्कूल इन दिल्ली। देखो बच्चों, ये भी अपोस्ट्रोफी का क्वेश्चन हो गया, बट आपको ध्यान रखना है अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस होता है। ये सिंगुलर डिनोट करता है, ये प्लूरल डिनोट करता है। ठीक है, अब आप बताओ, जो अंकल पढ़ाते हैं वो पूरे स्कूल में क्या किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये जो बॉयज कॉलेज लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका है ऐसे करके बॉयज लिखो और फिर इसके बाद कॉलेज लिखो। एक अभी जो केवीएस के इंटरव्यू हुए थे ना, उसमें एक बच्चे से यही पूछा गया था, हमारी स्टूडेंट थी, कि बताओ गर्ल्स स्कूल कैसे लिख के दिखाते हैं। वो तो शुक्र है मैंने क्लास में जरूर पढ़ाया था, ऐसे लिख दिया उन्होंने। अगर आप गर्ल्स स्कूल ऐसे लिखोगे तो ये गलत होता है, ये किसी एक बच्चे का स्कूल होगा। इसको लिखने का पैटर्न होता है ये। ठीक है, तो प्लूरल के लिए होता है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, और ये टॉपिक भी मैंने इंडिविजुअल पढ़ा रखा है, आप एक बार पढ़ लेना, यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, वैसे तो बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला पढ़ते हैं। दिस बिल्डिंग्स डिजाइन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एन इटालियन आर्किटेक्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि कभी भी जो अपोस्ट्रोफी एस है वो किसके साथ आता है? लिविंग के साथ। तो नॉन लिविंग के साथ नहीं आता ना, तो आंसर बन जाएगा द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग। क्या बन जाएगा? द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि किस पोर्शन में एरर हो गया बच्चों? ए पोर्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 बच्चों, इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो मैं चाहता हूं आप इस बात को अच्छे से पढ़ लो। पहले आप लोग इसका आंसर बताइए। द पुअर्स लाइफ इज मोर मिजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। द पुअर्स लाइफ इज मोर मिजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक बात सिखाऊंगा ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। आपने एक स्टेटमेंट देखी, ठीक है, इजी से सेंटेंस से बता रहा हूं, लिखा हुआ है रवीज कार इज फास्टर देन राहुल्स कार। ठीक है, तो आप पढ़ो, आप इसकी हिंदी क्या बोलना चाह रहे हो? रवि की कार ज्यादा फास्ट है राहुल की कार से। जब भी हम कभी भी जिस ऑब्जेक्ट पर अधिकार दिखा देते हैं उस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेंटेंस में रिपीट नहीं करते। तो हमने देखा यहां पर हम इसको, अगर मैं इसको राहुल लिख दूंगा तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? राहुल्स। क्या लिखना पड़ेगा? राहुल्स। समझ में आया भाई सबको? राहुल्स कार नहीं लिख सकते, लेकिन राहुल्स को भी लिखने के लिए मेरे पास एक और तरीका है जिसको मैं लिख सकता हूं दैट ऑफ राहुल। क्या लिख सकता हूं भाई? दैट ऑफ राहुल। तो कहने का मतलब एक एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इसके है। तो रवीज कार इज फास्टर देन राहुल्स, या फिर रवीज कार इज फास्टर देन दैट ऑफ राहुल। अब आप पढ़ो, अगर आपने गलती से लिख दिया दैट ऑफ राहुल्स, यानी कि आपने अपोस्ट्रोफी एस भी लगा दिया और दैट भी लगा दिया, तब गलत है। तो सर हमारे पास तो दैट ऑफ ही तो लगा हुआ है और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर इस सेंटेंस में ऐसे लिखा होता कि दैट ऑफ द रिच और रिच लगा के अपोस्ट्रोफी एस लगाया होता तो गलत हो जाता, यानी कि ये बिल्कुल सही है। बट बच्चों यहां गलती हो गई। आप पढ़ो, आपने यहां पर एक वर्ड लिखा था पुअर। क्या लिखा था? पुअर। और जैसे आप पुअर का प्लूरल बनाओगे और उसको पुअर से लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि पुअर का प्लूरल नहीं बनता। एडजेक्टिव का अगर प्लूरल बनाना है तो उसको द पुअर बनाना पड़ेगा, और द पुअर जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? मतलब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है ना। और आप पढ़ो, जब ये प्लूरल वर्ड है तो क्या इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा? नहीं। आप पढ़ो, रवि के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है क्योंकि रवि सिंगुलर है, लेकिन द पुअर के साथ नहीं आएगा, इसलिए इसको चेंज करके बना देंगे क्या? द लाइफ ऑफ द पुअर। क्या बन जाएगा बच्चों? द लाइफ ऑफ द पुअर। समझ में आया सभी को?
कि क्या बोल रहा हूं मैं सेंटेंस। अब मैंने कहा था कि या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लो या तो दैट ऑफ लगा लो, दोनों में से एक लगा लो चल जाएगा। अब आप बताओ, अगर मैं दैट ऑफ हटाता और यहां पर लिख देता द रिच और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाता, क्या ये भी सही होता? नहीं, क्योंकि जब यहां पर पुअर के साथ गलत है तो यहां पर रिच के साथ भी गलत है, इसीलिए यहां पर दैट ऑफ ही लगता, क्योंकि यहां पर एपोस्ट्रोफी एस जो है वो गलत होता। और ये ना बात समझ में क्या कहना चाह रहा था मैं, कि मैंने पहले को इसलिए गलत बताया क्योंकि द पुअर जो है वो हमारे पास कैसा वर्ड है भाई? प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड एपोस्ट्रोफी एस अपने साथ ऐसे नहीं लेता, इसीलिए हमने इसको चेंज करके बना दिया। आप देखो, मैं इसको क्या एक और तरीके से समझाता हूं आपको। अगर किसी सेंटेंस में लिखा होगा द मेमोरीज ऑफ स्कूल इज बिगर देन डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन है, द मेमोरीज ऑफ स्कूल इज बिगर देन डैश। अब आप पढ़ो, एक ऑप्शन में मिल गया कॉलेज, एक ऑप्शन में मिल गया कॉलेज, एक ऑप्शन में मिल गया दैट ऑफ कॉलेज, और एक ऑप्शन में मिल गया दैट ऑफ और कॉलेज के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस। तो सबसे पहले आप इसको कैसे ठीक करोगे? आप खुद देखो, जो स्टेटमेंट आपके पास, उसमें हमारे पास एक में दैट ऑफ और कॉलेज के साथ एपोस्ट्रोफी एस, दोनों गलत हो गया। दूसरा, कॉलेज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब बच गया या तो दैट ऑफ कॉलेज, अभी मैंने बताया था सही है, या फिर कॉलेज, ये भी एपोस्ट्रोफी सही है, लेकिन दिमाग लगाओ, एपोस्ट्रोफी एस कॉलेज के साथ आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट ऑफ कॉलेज। तो पिछले सेंटेंस में मैंने द रिच जो था वो प्लूरल वर्ड था और एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया। आगे भी बात समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो जिंदगी भर समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट सेंटेंस। बोल रहा है कि अ 5 मैन डेपुटेशन मेट द गवर्नमेंट। अभी मैंने पढ़ाया था बच्चों, पढ़ो, कार्डिनल नंबर अगर आर्टिकल ए ले लेता है तो वो अपने बगल में सिंगुलर नाउन फॉलो करता है, यानी कि मेन की जगह पर आंसर होगा मैन, मेन की जगह पर आंसर क्या होगा? मैन। अभी पढ़ाया था यार, है ना, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो भाई लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज की क्लास का, ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था जरा, मैं तो सोच रहा था और अच्छा वर्ड आता कि वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर्स। अभी सिखाया था वुड का मतलब क्या था? लकड़ी, तो लकड़ी तो यूज करी जाएगी ना यहाँ पर, तो आप पढ़ो यहां पर गलती क्या होगी? वुड्स की जगह पर क्या यूज होगा? वुड, और वुड एक मटेरियल नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा? इज, है ना, क्या आएगा? इज। चलिए खत्म। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, बट इसमें पूरा नाउन कंप्लीट नहीं हुआ, बट आई होप मैंने आपको कम से कम भी इतनी बातें सिखा दी होगी जो नाउन के लिए इनफ है। बट अभी कुछ बातें और रह गई हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम उस चीज को देखेंगे। आज बच्चों हमारा 26 नवंबर है, आप सभी को पता है कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं। आज के दिन हमारा संविधान लिख के रेडी हो गया था, बट हमने उसको आज के दिन इंप्लीमेंट नहीं करा था, उसको हमने 26 जनवरी को करा था। तो आज के डे को बहुत अच्छा दिन माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते तो भी आपको बहुत ज्यादा इस चीज को माना जाता है, आज भी कोर्ट में भी माना जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।